दर्शक आपकी भविष्यवाणियों पर बहुत भरोसा करते हैं, तो मैं चाहती थी कि आप बताएं कि आने वाला टाइम कैसा होने वाला है। ये साल जैसा आपने बताया था मंगल का साल रहा और बहुत उथल पुथल रही, आने वाला वक्त कैसा है? देखिए, ऐसा है, मंगल के साल में 2025 में हमने बहुत उथल पुथल देखी पर बहुत पॉजिटिव चीजें भी देखी। जैसे 9 नंबर की जर्सी वाले विराट जीते, जैसे कि हमारी महिलाएं जो है वर्ल्ड कप जीत कर लाई, जैसे कि हॉकी इतने टाइम से जो बंद डब्बों में पड़ी थी वो निकलकर फिर से बाहर आई, जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है बहुत जमखम कर कर पूरी सभा के बीच में बोला मुझे ट्रम्प का कोई फोन नहीं आया था, भारत सीख गया हाउ टू से नो। तो बहुत सी चीजें हमने देखी कि अच्छी भी हुई, लोगों के घर बने, पिक्चरें बहुत हद तक हिट हुई, बहुत चीजें बहुत बेहतर भी हुई, बहुत लोगों का अपना घर बना, बहुत लोगों के घर की प्रॉपर्टीज थी जो बेचना चाह रहे थे और वो विवादों में पड़ी हुई थी, वो सुलझी। तो कोई भी साल कभी भी पूरी तरह से अच्छा या बुरी तरह से बुरा नहीं आता। उसी तरह से 2026 भी पार्टला गुड पार्टली बैड है, कुछ अच्छा कुछ बुरा है। और देखिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस वक्त अतिचारी है और वो 2032 तक अतिचारी है, तो ज्यादातर बुरा ही है। और अगर आपको भविष्यवाणी देखने से डर लगता है, आपका हृदय छोटा है और जो होगा वो देखा जाएगा ये सोचते हैं, तो ये पॉडकास्ट बिल्कुल ना देखें आपके व्यूअर्स। क्योंकि देखिए, भविष्य बताकर हम डराते नहीं, हम ये बताते हैं इन इन जगहों पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। सोना बढ़ने वाला है, पैसा लगाने की जरूरत है। प्रॉपर्टी डूबने वाली है, बचने की जरूरत है। कहाँ कौन सी बीमारी आने वाली है वो चीज सही करने की जरूरत है। अगर आप इसे पॉजिटिव एटीट्यूड से देखें तो आप आने वाले कल को सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखकर सोचें कि सामने वाला आपको सिर्फ डरा रहा है, तो आप सिर्फ इसमें से नेगेटिव कैप्चर कर पाएंगे। जबकि मैं इसमें आज ऐसी चीजें बताने वाली हूं जिसका लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि आपने, मुझे अच्छी लगी ये बात कि आपने बहुत पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत करी कि अच्छी चीजें पहले गिना दी और इससे भी इनकार नहीं किया कि हमें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है जी। तो किन किन एरियाज में सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए, पहले हम बात करते हैं कि 2026 हमें दे क्या रहा है। 2026 को अगर जोड़ा जाए तो वो सूर्य का साल है, नंबर 1 का। जैसे मंगल अंत का साल था तो सब चीजें अंत हो रही थी। आपने देखा रिश्ते अंत हो रहे थे, लोगों के डिप्रेशन में जा रहे थे, कहीं पर प्लेन क्रैश हो रहा था, अंत हो रहा था, लोग मर रहे थे, चाहे वो उत्तराखंड में, चाहे वैष्णो देवी में बस का गिरना, आप बहुत सी चीजें देख रहे हो जो खत्म हो रही थी। लेकिन सूर्य का जो ये साल है ये पॉजिटिविटी को लेकर आ रहा है, ये उगते हुए सूरज का साल है। जो लोग डिप्रेशन में है वो इस साल बाहर निकल पाएंगे, अपनी कोशिश कर पाएंगे और डिप्रेशन की चीजों से निकल पाएंगे। टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो थे वो उसे छोड़कर बाहर कर पाएंगे। लंबे समय से सोच रहे थे विवाह नहीं हुआ तो इस साल विवाह हो सकता है। लंबे समय से सोच रहे थे कि हमें संतान हो जाए तो इस वर्ष हो सकती है। लंबे समय से सोच रहे थे सरकारी नौकरी लग जाए तो इस साल लग सकती है। लंबे समय से किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे थे, आईएएस एग्जाम वगैरह में, तो इस साल बैठकर पास और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत समय से सोच रहे थे नीट का एग्जाम दे रहे हैं, क्लियर कर जाए तो इस साल कर सकते हैं। मतलब इस साल नव वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी और पॉजिटिव है। अगर आप राजनीति में कदम रखना चाहते हैं तो यकीन मानिए ये साल आपके लिए सबसे बेहतर है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पॉजिटिव हो रही हैं। पिताजी की तबीयत खराब है, इस साल सुधर सकती है, लेकिन पिताजी की तबीयत अगर सही है तो इस साल खराब भी हो सकती है। कहने का मतलब है 2026 बहुत सारी नई उमंगे, नई तरंगों को लेकर आ रहा है, लेकिन अलार्मिंग है। अलार्मिंग इस वे में है कि आपके साथ कुछ चीजें नहीं होंगी, लेकिन हम भारतीय हैं ना, हम कछुआ हैं, हम कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। तो बहुत से लोग हैं जो अपना ऑफिस छोड़ना नहीं चाहेंगे, बहुत से लोग हैं जो कहेंगे नहीं नहीं अब मैं इसमें हूँ, इसी रिलेशनशिप में रहता हूँ, कोई बात नहीं, इज्जत नहीं करती तो कोई बात नहीं। लेकिन ये साल ये कहता है कि पुराना छोड़, नए की शुरुआत कर, आगे बढ़। लाखों लोगों की नौकरियां जाएंगी, अलार्म ये है। लाखों लोग नौकरियां खुद छोड़ेंगे कि अभी ये छोड़ लिया, बहुत कर लिया, दूसरे के लिए काम, अपना काम करूंगा, अपना पॉडकास्ट करूंगा। अच्छा, ये बात आपको ना दिसंबर से दिखनी शुरू हो जाएगी कि दिसंबर में लोग कहेंगे यार मैंने जॉब छोड़ दी, मैंने काम बदल दिया, जो है अभी 1 महीना सोचूंगा क्या करना है, बहुत दूसरे की गुलामी कर ली, खुद का करूंगा। तो ये नई शुरुआत, नए पॉडकास्टर दिखेंगे, नए एस्ट्रोलॉजर्स दिखेंगे, नए आपको टैरो कार्ड रीडर्स दिखेंगे, नई तरह की एस्ट्रोलॉजी दिखेगी जो यहाँ नहीं होती थी पहले। कॉफी मग से एस्ट्रोलॉजी बता रहे हैं, शूज उतारने के तरीके से एस्ट्रोलॉजी बता रहे हैं, आपके बैठने के, आपकी बॉडी लैंग्वेज से एस्ट्रोलॉजी बता रहे हैं, जो पहले नहीं होता था भारत में, वो होते दिखेंगी। नए कलाकार आएंगे, नए उभरते हुए सितारे, नए सिंगर, नए राइटर, नए नेता, नए अभिनेता, और सबसे बड़ी बात नए नए लोगों के साथ आपको नई बिगनिंग होगी। सबसे बड़ी बात क्या, आप देखिएगा 2026 में इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर एक ऐसी जोड़ी वायरल होगी या एक ऐसे व्यक्ति वायरल होंगे जो आंटी अंकल होंगे, बूढ़े बुजुर्ग, और वो बड़े वायरल होंगे। उनकी वीडियो किसी भी चीज को लेकर वायरल हो पर होगी। ये प्रेडिक्शन मैं आपको आज 8 दिसंबर 2025 को ही कर रही हूँ। मतलब इंस्टाग्राम वैसे भी बहुत पॉपुलर है ही यंगस्टर्स में, तो बहुत ज्यादा है, मतलब और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। उसमें भी बुजुर्गों की, उसमें भी बड़ों की। सूर्य क्या है, पिता, बॉस, आपके घर में आपके पिता,
आपके घर के अंदर जो घर का सबसे बड़ा मुखिया है, इसलिए कह रही हूँ दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, ताया ताई, मम्मी पापा, बुजुर्गों को आप हॉस्पिटल जाते हुए देखेंगे और दिसंबर से ही देखेंगे। लंग्स की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, हार्ट में जो है कहीं ना कहीं स्टंट डल रहा है और स्पेक मार्कर डल रहा है। आप देखेंगे कि लोगों को पेट से जुड़ी समस्या, हड्डियों में जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम, आंखों की इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, आंखों से जुड़ी कोई बीमारी पूरे विश्व में आना, ये दिखेंगी। बड़े बड़े नेता जो है उनके लिए साल अच्छा मुझे नहीं दिख रहा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये साल खुद नरेंद्र मोदी जी के लिए आंतरिक परेशानियों का कारक है, अडवाणी जी के लिए मुसीबत दिख रही है, और वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन जी के लिए, साउथ में रजनीकांत जी के लिए, जितेंद्र जी के लिए, जो बुजुर्ग लोग हैं ना, उनके लिए 2026 जो है वो अच्छा नहीं है, अलार्मिंग है। या तो सुर्खियों में रहेंगे, या बीमार रहेंगे, या कहीं ना कहीं वाद विवादों में रहेंगे, या कोई बड़ी अचीवमेंट को प्राप्त करेंगे जिससे देश और दुनिया का नाम करेंगे। और भारत को भी कोई बड़ा ऑस्कर, बड़ा अवार्ड, बड़ा नाम, जरूर पद मिलेगा, चाहे हमारे यहाँ के बच्चे को मिले, हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति किसी और देश में जाकर शासन करे या नाम रोशन करे, जरूर होगा। आपने क्योंकि जिक्र छेड़ ही दिया है नरेंद्र मोदी जी का, तो क्योंकि ये बहुत टाइम से अटकलें हैं, इस बार की जो सरकार बनी तब से ये हो रही थी कि बीच में कुछ चेंजेस होंगे, शफल होगा। तो क्या लगता है इस बार की सच में ऐसा होने जा रहा है? आपका ज्योतिषी आकलन क्या कहता है कि मोदी जी हटेंगे पद से, योगी जी आएंगे, या कोई और उनकी जगह आएगा? देखिए, एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, योगी जी और अमित शाह कभी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन योगी जी के बारे में इतना बोल सकती हूँ कि एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऑल ऑफ सडन देश में कुछ ऐसी घटना घट जाए कि उन्हें उस पद पर बिठाना पड़े। पर जब तक मोदी जी जिंदा हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी ना रहे, पर्दे के पीछे रहे, वो समझ लीजिए कि योगी जी प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बैठेंगे, एक्टिवली वो नहीं होंगे। नहीं। ठीक है। तो ये तो उन तमाम भविष्यवाणियां जो बहुत सारे मैंने सुने भविष्यवक्ता जो ये बात कह रहे हैं, उनके लिए मतलब आप बहुत क्लियरली ये बात बोल रही हैं कि ऐसा नहीं होगा। और अभी मोदी जी को कुछ नहीं होगा। महादशा में उनकी मंगल चल रहा है, भारत की महादशा में मंगल शुरू हो गया जो 2032 7 साल की है। और भारत का वर्चस्व आप देखिएगा, कारगिल जैसी घटनाएं 2026 में जरूर होगी, घुसपैठिए घुसेंगे बॉर्डर से, लेकिन बहुत अच्छा जवाब मिलेगा उन्हें। सिंदूर जैसा जो आपने देखा कि हमने किस तरह से उन घर में घुसकर मारा, ऐसे आप बहुत सारी चीजें आगे भी मोदी जी को एक्शन और रिएक्शन लेते हुए दिखाई देंगे। अंतरिक्ष से जुड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना हमने करना पड़ेगा, मौसम से वाद विवादों से हमें झेलना पड़ेगा। मौसम हमें बहुत तंग करेगा, चाहे अति की बारिश, अति की गर्मी, अति की सर्दी, अति का जो है स्किन प्रॉब्लम्स का होना, और लोगों को जो है कहीं बहुत ज्यादा परेशान होना, ओले पड़ना, बर्फ पड़ना, पहाड़ों का खिसकना, ये सब चीजें आपको दिखेंगी। और रेल दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना, प्लेन दुर्घटना, मैं अभी बता रही हूँ, प्लेन हाईजेक जैसी स्थितियां भी पूरे विश्व से आपको सुनाई देंगी। जब भी मैं 2026 की बात करती हूँ कि 2026 भारत का थोड़ी न्यू ईयर हो रहा है, पूरे विश्व का हो रहा है। हाँ। ये जो भी मैं बात कर रही हूँ कि राजनीतिक उथल पुथल, ट्रम्प गिर गए, ट्रम्प की जगह दूसरा बैठ गया, पूरे अमेरिका ने ट्रम्प का विरोध कर दिया और उनके लिए सड़कों पर लोग उतर गए विरोध करते हुए, पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है विरोध करने लगा। पाकिस्तान का जो महाराजा बनकर बैठे हैं सेना में, उनको उनकी जान माल को खतरा, लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उनको हटाकर पाकिस्तान का जो शाहनवाज है कुछ और बन रहा है, कोई और आ रहा है। चेंज मतलब जिसके हाथ में सत्ता है उसके गिरेगी, लेकिन मोदी जी की आप चिंता ना करें, वो जहां हैं वहां रहेंगे। विरोध होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, हमारे पड़ोसी देश से भी और हमारी आंतरिक पार्टी के झगड़े भी, हिंदू मुस्लिम के झगड़े भी, और लोग उनका विरोध करते हुए 7 सिस्टर्स आप देख रहे हैं जहां पर नागालैंड, यहाँ पर इन सब जगहों पर आपको बहुत सारे विरोध होते हुए दिखाई देंगे, खूनी विरोध। अच्छा।